मेरा नाम मुराद अहमद खान है। आज 8 सितंबर 2025 को स्ट्राइक का टीचर्स एसोसिएशन ने एमयू के टीचर्स एसोसिएशन ने कॉल दिया है। वो कॉल एक मैंडेट और एक रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग में अमूटा के, जिसमें सारे टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें ये था कि अगर टाइमली हमारे डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता तो फिर स्ट्राइक पे जाएंगे टीचर्स। उसी के मद्देनजर आज स्ट्राइक किया गया है। एक चार्टर ऑफ डिमांड्स है जिसमें जनरल सिलेक्शन कमिटीज, प्रमोशन, टाइमली प्रमोशन और डीएसीपी के मुद्दों के साथ साथ में एग्जेम्पशन और जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन में पास हुआ है, जो भी यूजीसी के रूल्स रेगुलेशंस हैं कानूनी, देश के कानून के हिसाब से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से जो भी रेगुलेशंस है वो यूनिवर्सिटी में भी उस तरीके से लागू हो। क्योंकि कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के स्पेसेस में जो रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं जैसे यूजीसी हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, उसके कानून को लागू होना चाहिए। प्रमोशंस में डिले नहीं होना चाहिए। कुछ और भी मुद्दे हैं जैसे एकेडमिक काउंसिल्स में टीचर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात है, कोर्ट में टीचर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात है, नॉन टीचिंग के इलेक्शन की बात है, टीचिंग उसका भी रिप्रेजेंटेशन हुआ जाना है, वो भी बहुत दिन से हुआ नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी एक कि आपके यहाँ कोर्ट्स की सीटें बहुत खाली हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी की टीचर्स एसोसिएशन की, वो जो फैसला लेगी और जो भी वो फैसला लेती है वो सारे एमयू के टीचर्स पे मान्य होता है। टीचर्स एसोसिएशन लार्जेस्ट बॉडी है एमयू की, और वैसे ही टीचर्स एसोसिएशन हिंदुस्तान के और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं। जो फैसला लेती है टीचर के हक में लेती है और डेमोक्रेटिक और लीगल तरीके से किया जाता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कैंपस के अंदर में जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो वो बेहतर तरीके से हो। एकेडमिक का बेहतर से बेहतर, एकेडमिक हेल्थ कैंपस का बेहतर हो, रिसर्च का अच्छा काम किया जाए। इन सारे मुद्दों पे हमें अभी भी बहस करने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा यूनिवर्सिटी के रैंकिंग को भी, यूनिवर्सिटी के माहौल को भी अच्छा करती है। हमें स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में सोचना है। टीचर्स, एम्प्लॉयज़ के अलावा स्टूडेंट्स एक बड़ा स्टेक होल्डर होता है यूनिवर्सिटी का। उस पर हमें एक मजबूत तरीके से बात करनी है। एमयू टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से है। जनरल बॉडी की कॉल पे ये एजिटेशन हो रहा है। इसका जो मेन इश्यूज़ हैं कि हमारा सर्विस कंडीशंस, जो प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट, इन सब चीज़ों में डिले हो रहा है और यूनिवर्सिटी कायदे कानून से नहीं चल रही है। जो इलेक्शंस हैं, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और ये ऐसा नहीं कि पहले स्टेज पे हमने धरना लगा दिया या स्ट्राइक कर दी। रेजोल्यूशंस पास किए हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी से पास किया, जनरल बॉडी के पास किए, बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो जा रही हैं। क्योंकि इसे यूनिवर्सिटी को कायदे कानून से चलाना ही नहीं है। जब एनार्की आती है, मनमर्जी आती है, तब ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका हमारा आज के प्रोटेस्ट का ये मकसद है कि यूनिवर्सिटी में जो हमारे कायदे कानून है, एक्ट, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंसेस, रेगुलेशंस, उसको फॉलो किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए लेटर एंड स्पिरिट में। ये हमारा मेन डिमांड है। देखिए, जब अहंकार आ जाता है तो फिर उसमें अहंकार में आदमी कानून नहीं फॉलो करता है। सिंपल एक बात यही है। तो इस वक्त अहंकार आ गया है, वही रीज़न है। एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, यूनिवर्सिटी के कानून का कस्टोडियन रजिस्ट्रार होता है और यूनिवर्सिटी में अगर कानून फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कराती है वाइस चांसलर के थ्रू, लेकिन कानून क्या है ये तो रजिस्ट्रार को